गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इंस्पायर की ग्रामर वाली क्लास में आपका स्वागत है। अगर आपको इंस्पायर का ये चैनल पसंद आ रहा है, ये ग्रामेटिकल टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं, वैसे समझ में आ रहे हैं जैसे आप समझना चाहते हैं, तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कर देना। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। डे 25 ग्रामर। आज कुछ बहुत बढ़िया से कंसेप्ट सीखेंगे। वो कंसेप्ट है बी। बी का क्या कंसेप्ट है? चलिए मार्कर पहले हम सेट कर लेते हैं। इस बी का क्या कंसेप्ट है? बार बार यूज होता है लिखने पढ़ने बोलने में और हम समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ये बी कहां और कैसे यूज हो रहा है। यस, चलो। बी एक मेन वर्ब है। अरे जैसे वर्ब होती है ना, जैसे गो, अच्छा यहां भी मार्कर सेट करना पड़ेगा। जैसे वर्ब होती है कौन सी? गो, वेंट, गॉन और गोइंग। यस, ऐसे ही एक हमारी वर्ब है बी। सेकंड फॉर्म है वाज, थर्ड फॉर्म बीन और आईएनजी वाला फॉर्म बीइंग। और इस बी का हिंदी मीनिंग होता है होना। यस, चलो समझते हैं। सो बी एक मेन वर्ब है जिसका फर्स्ट फॉर्म बी, सेकंड फॉर्म वाज, थर्ड फॉर्म बीन तथा आईएनजी फॉर्म बीइंग होता है। हिंदी में इसका अर्थ है होना। ये क्लियर हो गया? बहुत ही बढ़िया रहा मामला। चलो इसको मिटा लेते हैं। वेरी गुड। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है कि बी इज इक्वल टू इज, एम और आर तीनों होता है। क्या होता है? इज, एम, आर प्रेजेंट में, और बी इज इक्वल टू वॉज वर पास्ट में होता है। मतलब अगर कहीं इज, एम, आर लिखा है तो समझ लीजिए वो एक तरह से बी ही लिखा हुआ है। वो क्या है? बी के ही फॉर्म है। हेलो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पकड़ना है कि इज, एम, आर जो है वो बी के ही फॉर्म से, बी से ही निकला मामला है। जैसे ही इज हैप्पी लिखा इज है, लेकिन इज को हम इज इक्वल टू मान रहे हैं कि ये बी लिखा हुआ है, होने से मतलब है। ऐसे शी इज सैड, आई वॉन्ट टू बी, देखो फिर होने से मतलब आ गया कलेक्टर। डोंट ट्राई टू बी, होना, स्मार्ट। एंड आई एम लर्निंग इंग्लिश। यस, ये एम जो है वो ही बी का ही पार्ट है, बी से ही बना हुआ मामला है। यस, चलो बहुत अच्छा सीखा और आगे बढ़ते हैं। यू आर नॉट, अब हमने इस बार नॉट लगा दिया। यू आर नॉट लिसनिंग टू मी, यू आर नॉट लिसनिंग टू मी। यस, इज शी योर सिस्टर, इज शी योर सिस्टर। है ना? इज शी योर सिस्टर। या दे हैव बीन, अब ये देखो बीन थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है। दे हैव बीन रीडिंग, दे हैव बीन लर्निंग, दे हैव बीन जंपिंग। या फुटबॉल इज बीइंग प्लेड, इस बार आईएनजी वाला फॉर्म आ गया। एंड दे वर स्टडीइंग, वे लोग पढ़ाई कर रहे थे। वर यहां पर हमने बी का ही एक पार्ट लिखा हुआ है। तो बी इज इक्वल टू होना होता है, हमने देखा। अब बात करते हैं डू की। डू भी कंफ्यूजन क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि डू हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज होता है और मेन वर्ब की तरह भी यूज होता है। दोनों तरह से हम डू का यूज कर सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब की तरह भी और मेन वर्ब की तरह भी। जब मेन वर्ब की तरह इसका यूज किया जाता है तो इसका फर्स्ट फॉर्म है डू, सेकेंड फॉर्म डिड एंड थर्ड फॉर्म डन। जैसे यहां पर बी का सेकेंड फॉर्म वॉज, थर्ड फॉर्म बीन, ऐसे ही यहां हम लिख लेते हैं डू, सेकेंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन और आईएनजी फॉर्म डूइंग। ठीक, वेरी गुड। अब इसके बाद देखते हैं आगे। जैसे आई डू माई वर्क, इस बार यहां डू खुद ही एक मेन वर्ब है। क्या है? खुद ही वर्ब है। आई डू, मैं करता हूं माई वर्क। या शी डज हर जॉब, डज यहां पर फिर खुद एक मेन वर्ब है। दे हैव डन, इस बार यहां डन
खुद एक वर्ब है हैव के बाद लिखी हुई, थर्ड फॉर्म है, और ये डिड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है डू का। मतलब यहां सब सेंटेंस में डू जो है वो किसकी तरह यूज हो रहा है, खुद ही मेन वर्ब। जैसे व्हाट डू यू डू, ये वाला डू मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, उसकी बात बाद में करेंगे, पर यहां ये डू मेन वर्ब है जिसका मतलब करना है ना। चलो, और जब डू डज या डिड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब की तरह किया जाता है तो डू और डज क्या बताते हैं, वो बताते हैं प्रेजेंट, और डिड बताता है पास्ट। सेंटेंस से पकड़ो, समझो, सो मत जागो, देखो, सुनो ध्यान से। आई डोंट नो हर, अब यहां डू में नॉट लगा क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब इसकी है नो। ऐसे शी डज नॉट लाइक यहां पर मेन वर्ब है। तो जब डू और डज हेल्पिंग वर्ब की तरह होंगे तो उसमें कुछ मेन वर्ब भी लगी होगी। जैसे दे डिड नॉट प्ले फुटबॉल, दे डिड नॉट प्ले फुटबॉल, डिड यहां पर है हेल्पिंग वर्ब है। डज से हमने क्वेश्चन पूछा, डज ही गो, गो मेन वर्ब है। डू यू स्टडी, डू हेल्पिंग वर्ब और स्टडी मेन वर्ब है। व्हेन डिड यू वेक अप, डिड से क्वेश्चन पूछा, वेकअप मेन वर्ब है, मतलब डिड हेल्पिंग वर्ब और वेकअप उसके आगे मेन वर्ब लगी हुई। अब आ गया हैव का कंसेप्ट। हैव इंग्लिश में मेन वर्ब की तरह भी यूज होता है और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज होता है। अभी हम देखते हैं जब ये मेन वर्ब की तरह यूज होता है। हैव एक मेन वर्ब है जिसका फर्स्ट फॉर्म हैव, सेकेंड फॉर्म हैड एंड थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो हैड, और आईएनजी लगाएंगे तो हैविंग हो जाता है। हिंदी मीनिंग क्या निकलता है, पास में होना, लेना, खाना, पीना। मतलब यहां हमारे पास एक और वर्ब आ गई है हैव, सेकेंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म भी हैड एंड हैविंग इज आईएनजी फॉर्म। यस, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखो, आई हैव अ बुक, यहां है एक मेन वर्ब है कि मेरे पास एक किताब है, या शी हैज नो आइडिया, हैज यहां पर मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। या दे हैड अ कार, ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, हैड मेन वर्ब की तरह लगा हुआ है। आई हैव हैड, हैड यहां पर मेन वर्ब की तरह लगा हुआ है। हैव हो सकता है यहां पर हेल्पिंग वर्ब है लेकिन हैड मेन वर्ब है। एवरीबडी हैज, फिर ये मेन वर्ब है, और ये बता रहा है पोजीशन, लेना, खाना, पीना, पास में होना। जैसे इसने लिखा कि वी हैव हैड नो एसी, हमारे पास एसी नहीं था। और जब इस हैव का हेल्पिंग वर्ब की तरह हम प्रयोग करेंगे, है ना, तो इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा और ये परफेक्शन वाला काम बताएगा। हैज हैव के बाद अगर हम लगाएंगे थर्ड फॉर्म तो प्रेजेंट परफेक्ट का मामला होगा, और हैड के बाद अगर हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो वो पास्ट परफेक्ट का मामला होगा। सेंटेंस समझते हैं। अच्छा हाँ, विल हैव होगा तो वो फ्यूचर परफेक्ट का मामला होगा। देखो सेंटेंस, आई हैव डन, अब हैव के बाद हमने लिखा डन, वो आपका थर्ड फॉर्म, मतलब कौन सा मामला हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट। ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, ठीक, मतलब हम ऐसा काम कर चुके हैं। शी हैज के बाद थर्ड फॉर्म, कंप्लीटेड हर जॉब। दे हैड के बाद गॉन, हैड हेल्पिंग वर्ब है और गॉन जो है वो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो उसको बोलते हैं जा सकते हैं। वी विल हैव फिनिश्ड प्रोजेक्ट बाय मंडे, है ना, हम प्रोजेक्ट खत्म कर चुके होंगे कब तक, मंडे तक। एंड दे विल हैव रीच्ड ऑन टाइम, वे समय पर पहुंच चुके होंगे। तो ये सारे कंसेप्ट्स थे हैव, हैड, सॉरी, बी, डू और हैव के। ये तीनों हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज हो जाते हैं और मेन वर्ब की तरह भी यूज हो जाते हैं। इनका कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। वीडियो आपको समझ में आ रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है वो बहुत अच्छे से अगर आप समझ पा रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव को बताइए, इस चैनल के बारे में सबको बताइए। आज के लिए इतना काफ़ी है, कल फिर मुलाकात होगी आपसे किसी नए ग्रामर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।